75 वाला आप बता लेना, ठीक है। सबसे पहले बताओ कौन सॉल्व कराएगा? बिटिया तुम सबसे किनारे, तुम सॉल्व कराओगी, ठीक है ना। 2 की पावर 65 वाला, ठीक। चलो अच्छा, इसको ये बता दो हमें पहले, किस में बदलना है बेटा? इसको 2 की पावर 2 में बदलना है ना। अब बताओ 2 से क्या करोगे? इसमें भाग करते हैं 65 में, तो 2 तिया और 2 दूनी। अच्छा एक बच गया ना, एक पावर बच गई ना। अच्छा वो पावर बची किसकी? 2 की। किसकी बची? तो एक्चुअल में बचा 2 की पावर 1। क्या बच गया? अब चेक करो जरा सब लोग, 32 दूनी 64, पावर की पावर गुणा होता है, 64 और 1 लिखा है 65। सबको समझ में आ गई ये बात? बताओ भाई, फिर से एक बार दिमाग लगा लो इस पर, ये 65 कैसे लिखा हमने, समझ में आया? पहले क्या लिखना था पहले बताओ? हमें 2 की पावर 2 बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि 5 में 4 से भाग करते कितना शेष बचता है? -1 बचता है ना। तो हमें 4 तो बनाना ही बनाना है, और 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर लिख दिया हमने, ठीक। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? 65 वाले को 2 का स्क्वायर लिख दिया। 2 से कहां भाग किया? 65 में। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कितना बच गया? 1। तो वो किसका बचा? 2 की पावर 1। अच्छा हम बता चुके इससे हमें कोई लेना नहीं, हमें सिर्फ पावर वाले से मतलब होता है, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है? 4, 5 एकम, कितना शेष बचा? 1 या -1? -1 की पावर 32 क्या आएगा? +1, +1 आएगा। +1 का किस में गुणा होगा? 2 में। तो कितना आ गया? 2। शेषफल कितना आ गया? 2। 5 से छोटा है ना, और प्लस में भी है, बस यही शेषफल आ गया हमारा, ठीक है। क्या 75 वाला बना पाओगे आप लोग? बनाओ जरा। -2 शेषफल आता, फेंक देंगे उठा कर, 3 आए। हाँ तो करो ना तुम बैठो बेटा, बनाओ जल्दी सब लोग कॉपी पर, ठीक है ना। अपनी अपनी कॉपी बनाओ, सब किसी कॉपी चेक कर सकते, ध्यान रखो। पीछे वाले तैयार रहो, करके दिखाओ जल्दी से। क्यूब 7 वाले में क्या बदलना है?
क्यूब करना है भैया, है ना, कर ले क्यूब। तो बताओ यार क्यूब में क्या होगा, क्यूब कर ले। चलो बेटा इसको बनाएंगे 2 का, बेटा ये क्यूब कहां से आया है 60 से, तो 3 से किस में भाग करेंगे 60 में, कितना आ जाएगा, सही है। अब ये अंदर 8 लिखा है कि नहीं लिखा है, तो 7 एकम, तो कितना शेष बचा 1। आराम से करो क्वेश्चन, अपने आप सीख जाओगे। 1 की पावर 20 कितना होता है 1, आ गया शेष पद। कर लेंगे ना क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सारे बना लेंगे, क्यों भैया सारे बन जाएंगे ना, बढ़ाते चले जाना पावर। 71 में क्या करोगे, फिर वही काम, 2 की पावर क्या करोगे 3, बनाना में 3 ही है क्योंकि 8 ही होना चाहिए ना। 7 से 8 में भाग करेंगे, कितना शेष बचेगा 1। अब बता दो 3 से क्या करोगे 71 में भाग, करा जाए भाग, तो 3 दूनी कितना बचा 1, 11, 3 त्रिका कितना बच गया पावर में 2 बची पावर, तो पावर किसकी बची 2 की, 2 की पावर 2। समझ गया भैया सब लोग, ये ना आया तो बताओ अभी किसी को। 3 से किसमें भाग किया बेटा 71 में, 3 दूनी कितना बचा 1, 11 हो गया, 3 त्रिका कितना बच गया 2, तो 2 की पावर 2। ठीक है, जो कुछ चल रहा पावर में तो चेंज कर रहे हो, तो पावर 2 ही की चल रही, किसकी चल रही, अब भाग किससे कर रहा हो बेटा, तो ये तो 8 लिखा है, 7 एकम कितना शेष 1 की पावर कुछ भी हो 1, तो यहां से 1 आ गया, और ये कितना लिखा है, तो शेष फल कितना आ गया बेटा प्लस में है ना, और 7 से छोटा भी है, तो सही है हमारे साथ। ठीक है, बस इसी बात को टारगेट करना, क्यों भैया कर लोगे ना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ले, उम्मीद करी जाए क्वेश्चन की। हो जाएंगे भैया ये क्वेश्चन, बना लोगे 17, 31, 33, 65 सब कर लोगे ना। चलो भाई ठीक है, 1024 याद है ना, 2 की पावर 10 होता है, कितना होता है 2 की पावर 10। ठीक, तो तुम्हें करना क्या है, इसको 2 की पावर 10 ही में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है इसको, 2 की पावर 10 ही में कन्वर्ट करना है इसको, समझ में आ गया। जितना ये लिखा है, कितना लिखा है 2 की पावर 10 प्लस 1 लिखा है, तो 2 की पावर 10 में कन्वर्ट करोगे। 7 कितना होता है 2 का क्यूब -1 होता है, तो 3 पावर में कन्वर्ट किया है। 15 क्या होता है 2 की पावर 4 -1, तो 4 पावर में कन्वर्ट करोगे। 31 क्या होता है 2 की पावर 5 -1, तो 5 पावर में कन्वर्ट करोगे। ठीक, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया सारी बातें। इधर बताओ भैया, अब ये फिर चेंज है ना, चलो आ जाओ, अब 3 हो गया ना, तो कोई बात नहीं, वो तो हो गया। अब हमें फिर से वही बात है, टारगेट हमारा वही है अभी भी। 3 का स्क्वायर कितना होता है, और 8 से भाग करो, 1 आ गया, बना लिया ना हमने फिर से। ठीक, 3 की पावर स्क्वायर 9, 9 में 10 से भाग करोगे -1। 3 का क्यूब 27, 27 में 26 से भाग करेंगे 1, 27 में 28 से भाग करेंगे -1। क्यों भैया हो गया कि नहीं हो गया, बन जाएगा ना। 3 की पावर 4 81, 81 में 80 भाग करेंगे 1, तो ये सब वही तो बनना है, क्यों भाई बन जाएंगे ना क्वेश्चन वाले। 5 का स्क्वायर 25, 25 में 24 से भाग किया 1, ये पैटर्न समझ में आ गया भैया। ठीक है, अब देखो एक बात और समझो यहां पर, ठीक है, ये क्या लिखा 2 की पावर, अच्छा 2 का स्क्वायर बना दे कितना हो जाएगा 4, और 4 में 4 से भाग करो कितना शेष आएगा, तो यहां तो शेषफल 0 हो गया, नहीं हो गया शेषफल 0। बात समझ आई नहीं आई, ठीक, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही। यहां 2 का स्क्वायर करो 4 होगा कि नहीं होगा, तो 0, और एक बार शेषफल 0 हो जाए फिर कुछ भी लिखाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, शेषफल 0 रहता है। ठीक, कितना रहेगा 0, यहां पे क्या 0 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में 6 से भाग करोगे 2 से -2 शेष बचेगा। हमें तो टारगेट है 1 या -1, है ना, और हमें देखना है कि 1 और -1 आता है कि नहीं आता है। 2 का क्यूब कितना होता है
8 में 6 से भाग करो 2, 2 की पावर 4, 16, 16 में 6 से भाग करो 4, 2 का क्यूब, 2 की पावर नहीं, 2 की पावर 5, 32, 32 में भाग करो यार 6 से, 2 बच रहा। ये बार बार 2 और -2 बच रहा है ना, 6 नहीं बच रहा, 1 नहीं बच रहा है। अब वो क्यों नहीं बच रहा, उसके पीछे का रीजन समझो, ठीक है, देखा जाए, रीजन समझा जाए। क्या लिखा, 2 की पावर बटे क्या लिखा है। अच्छा एक बताओ, 2 और 6 में कुछ कट रहा है क्या? 2 और 6 में किसी से भाग जा रहा है ऊपर नीचे, 2 से नहीं जाता है। अगर हम 2/6 लिख के छोड़ दें तो तुम क्या 2/6 लिखोगे, क्या लिखोगे इसको, समझ में? अगर ऊपर नीचे कुछ वैल्यू कट रही है तो कभी भी शेषफल 2 1 नहीं बचेगा और -1 नहीं बचेगा, ठीक है। पर हमारा टारगेट तो वही है ना, तो लिखो पहले पॉइंट, ठीक है। अगर ऊपर नीचे की वैल्यू में कुछ भाग जा रहा है, ठीक, तो सबसे पहले उन दोनों से भाग करेंगे, ठीक है, और उसे पहले डायरेक्टली शेषफल में लिख देंगे। लिख लो जल्दी से। अगर ऊपर नीचे की किसी संख्या में किसी भी संख्या से भाग जा रहा है, अंश और हर लिखा है ना, अंश और हर में किसी संख्या से भाग जा रहा है, तो सबसे पहले उस संख्या से ऊपर नीचे काट देंगे। ऐसे लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा तुम लोग, ऊपर नीचे उसे काट देंगे और उसे डायरेक्ट शेषफल में लिख देंगे, और उसे डायरेक्ट शेषफल में लिख देंगे, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखा जाए। सबसे पहले तुम 2/6 अलग कर लो, है ना, मतलब हमें करना क्या है, ऐसे तो भाग करने से तो ऊपर नीचे डायरेक्टली काट सकते हो, तो इसको सबसे पहले क्या लिखोगे आप, 2 गुणे 2 की पावर 59। सही लिखा भी हमने ये, क्यों बेटा, एक पावर निकाल ली, निकाल ली। ये सब लोग समझ गए नहीं समझ गया भैया, कोई ऐसा किसी को दिक्कत हो इसमें, आगे समझे। अब 2 से काट दे, कितने बार भाग गया, कट गया ना। अब हमारा शेषफल हमेशा कितना रहेगा, कम से कम 2 से भाग किया ना ऊपर नीचे, 2 से भाग किया ना ऊपर नीचे, तो वो शेषफल हमेशा ही रहेगा, ठीक है, पहले लिख देंगे। अब ये क्वेश्चन क्या बचा ये बता दो जरा, 2 की पावर 59 बटे, अब बताओ 3 एकम कितना शेष बचा, -1। अच्छा -1 की पावर कितना लिखा है, ऑड है या इवन है, तो -1 आएगा, और -1 शेषफल आता नहीं, तो भाग किससे कर रहा हो इस समय, तो 3 क्या करेंगे इसमें, तो शेषफल कितना आ गया एक्चुअल में, और 2 शेषफल तो पहले लिख चुके हैं, और यहां से 2 शेषफल, तो 2 गुणे 2 कितना हो गया, तो एक्चुअल शेषफल कितना होगा 4। नोट कर लो इसे, ठीक है ना। इसे अगर ऊपर नीचे भाग जाएगा तो सबसे पहले क्या करोगे, ऊपर नीचे भाग, ठीक, पहला काम समझ में आ गया आपको, बताओ भाई, भाग समझ में आ गया। फिर देखो 2 और 6 में 2 से भाग जा रहा है ना, तो पहले 2 अलग कर लिया, ठीक, और 2 की पावर 59 बचा, और नीचे 6 लिखा है, 6 तो लिखा था नीचे, तो 2 तिया किससे काटा है, ऊपर नीचे 2 से, 2 पहले लिख दो, लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या बचा, 2 की पावर 59 बटे 3, तो 3 एकम कितना शेष, -1, -1 की पावर 59 कितना आएगा, -1 आएगा, और माइनस शेषफल तो आता नहीं, तो जिससे भाग देते हैं उसी क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, कितना आ गया 2, 2 आ गया शेषफल, ठीक, शेषफल कितना आ गया 2, 2 इसमें क्या कर देंगे बाद में, गुणा, गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे जाए, सीख पाई वाली बात छोटी सी, 50% समझ में आ गई, ठीक, बस बहुत है। आगे देखो, फिर 2 और 6 में भाग जा रहा है किससे, 2 से, तो करो जरा पहले एक पावर निकालो जरा, इससे निकालो जल्दी सब लोग भैया। दो गुणे 2 की पावर 74, सही है भैया,
और बटे कितना भैया, तो 2 तिया, शेषफल कितना हो गया पहले से ही 2, समझ में आ गया। अब ये 3 बचा, 3 एक कम -1, -1 की पावर 74 कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 का गुणा इसमें कर दे बेटा, आ गया शेषफल, तो आ गया। जब नीचे वाला करो, जब 84 वाला, 2 की पावर 84 वाला करो, 2 की पावर 65 वाला करो, 2 की पावर 105 वाला करो, जरा 3-4 करोगे अपने आप सीख जाओगे। देख रहे हैं हमको, या तो शेषफल 2 आ गया तो शेषफल 4 आएगा, है ना, 2 4 आ रहा है शेषफल, ठीक, बस यही आएगा। ठीक, एक क्वेश्चन हम अपने मन से लिखें, लिखा जाए, इसको क्लीन कर दे रहे, देख लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन होता है तो, नहीं तो फिर हम अपने मन से लिख दे रहे, ठीक है ना। ये तो इजी, 2 का क्यूब 8 होता है, और 8 से 8 में भाग करें तो शेषफल 0 है, ठीक है ना, इसमें तो सोचना ही नहीं क्वेश्चन, क्यों भैया, 2 का क्यूब 8 होता है ना, और 8 से 8 में भाग करो कितना शेषफल आएगा, और 0 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा शेषफल 0, और 0 के साथ किसी का गुणा भी हो तो भी क्या आएगा 0, तो इनमें तो सोचना ही नहीं है। ठीक, अच्छा ये इजी है, कैसे, 2 की पावर 3 8 से भाग चला जाएगा, कितना आ जाएगा शेषफल 0। अच्छा 2 की पावर 4 में भी 16 लिखा है ना, 16 में भी 8 से भाग चला है, कितना आएगा, तो यहां के बाद तो हमेशा शून्य रहेगा, क्यों बेटा भाई, 8 से भाग दोगे, खुद बताओ थोड़ी देर, इसमें अगर 8 से भाग दे तो कितना शेषफल आएगा, और इसमें करो जरा, 16 में 8 से भाग करो शून्य आएगा, ये 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 32 में 8 से भाग करो कितना शेषफल, तो यहां के बाद तो सब 0 है ना, तो कितना बचा, 2 की पावर 2 4, और 4 और 2 6 में 8 से भाग जाएगा क्या, तो शेषफल कितना आएगा, सही है ना 6, क्यों भाई 6 समझ में आ गया, कहां से आ रहा है बताओ, आ गया समझ में। 2 की पावर 3 कितना होता है, अच्छा प्लस लगा तो जोड़ेंगे ही, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 में 8 से भाग करो कितना शेषफल 0, 16 में भाग करो, 32 में भाग करो 0, 64 में भाग करो, इसके बाद सब 0, तो 2 की पावर 100 तक सब 0, तो यहां शेषफल 0, यहां शेषफल 0, सब 0 हो गए कि नहीं हो गए, ठीक, ये कितना लिखा है 4, 4 में 8 से भाग जाएगा क्या, तो 4 ही शेषफल आएगा, 2 में भाग जाएगा क्या, तो शेषफल कितना आएगा, तो 2 + 4 कितना होता है 6, तो शेषफल आएगा, समझ गए, बताओ रिपीट कर रहा है, बताओ, 2 की पावर 3 को देखना है, ठीक है ना, चलो देखते हैं, इसमें 8 से भाग करो, जब भी प्लस लगाओ तो डिवाइड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सब में अलग अलग, क्या बेटा, प्लस लगाओ तो क्या करते सब में अलग अलग, सही है। ये क्या लिखा है जल्दी बताओ, 2, क्या 8 से भाग जाएगा, तो 2 ही तो शेषफल आएगा बेटा, ये 4 में 8 से भाग जाएगा क्या, तो कितना शेषफल आएगा, अच्छा 8 में 8 से भाग जाएगा, शेषफल बताओ, अब आगे बताओ, 16 में 8 से भाग गया 0, 0 में 0 जोड़ा तो डबल 0, है ना, कितने 0 0, 4 और 2 6 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 तो नहीं आएगा, 6 आएगा ना, 6 शेषफल आएगा, आगे समझे, अब बताओ, इसमें तो दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो गुणे में है ना, इसमें भाग करोगे 8 से कितना आएगा शेषफल,
और 0 गुणा किसी में भी करें क्या आएगा? समझ गया बात? याली दिमाग प्लस में लगाना है, गुणन तो हमेशा 0 हो जाएगा फिर, है ना? समझ गया भैया? अब ये क्या लिखा है बताओ? दो की पावर 60 लिखा है। दो की पावर 60 बटे कितना लिखा बेटा? क्या ऊपर नीचे किसी से भाग जा रहा है? 2 से भाग जा रहा है ना, तो 1 2 निकाल ले पहले हम। तो इसको क्या लिखोगे जल्दी बताओ सब लोग भैया? 2 गुणे 2 की पावर बटे 10। ये समझ में आ गया सबको? आगे समझ? सबसे पहले क्या करेंगे जल्दी बताओ सब लोग? 2 पंचे, हाँ तो 59 कर दे रहे उसको भी, ठीक सही है। 2 पंचे 10। रिमाइंडर पहले से कितना हो गया है? रिमाइंडर पहले से कितना हो गया बेटा? क्यों हो गया? 2, जिससे ऊपर नीचे काट दिया वो रिमाइंडर में पहले चला गया। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब नीचे कितना बचा है? 5। और ये तुम लोग पढ़ चुके हो, 2 की पावर 2 का स्क्वायर करेंगे, पढ़ा है ना? पहले लिख लो पहले कायदे से क्वेश्चन। 2 की पावर कितना बचा है? 59 बटे कितना लिखा है? क्या ये क्वेश्चन नहीं किया आप लोगों ने? भी किया ना? इसका शेषफल निकाल लेंगे ना आप लोग, और जो शेषफल यहां से आएगा उसका किसमें गुणा करना है आपको? 2 में। यहां से मान लो 3 आ गया तो 3 का गुणा 2 में करना है, 6। यहां अगर 2 आ रहा है तो कितने गुणा करना है? कितना आएगा? 4। यहां से अगर 1 आएगा तो गुणा करना है 1 का 2। समझ में आ गया? ठीक, बात समझ आ गई? करा जाए? बनाओ जरा। इसको क्या बनाना जल्दी बताओ सब लोग? 4 बनाना है। वेरी गुड। तो 4 मतलब 2 का ब्रैकेट लगा ले, 2 से भाग कर, 2 दूनी 1 बचा 19, 2 नवा 1 बच गया ना बेटा, बटे कितना? 5 एकम कितना बचा? -1। -1 की पावर 29, और गुणे में कितना है? तो ये +1 बचेगा, -1। -1 का गुणा 2 में हुआ -2। क्यों बेटा? सही है? देख लो भैया सब लोग, देख लो ध्यान से, है ना? समझ में आ गया सबको? ये -2 समझ में आ गया सबको कहां से है? अब इसमें कितना जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। और 3 का यहां क्या करना है तो कितना आ गया? अब ये 5 से बड़ा तो नहीं समझ रहे हो तुम? एक्चुअल में 10 से भाग कर रहे थे। भाग किससे कर रहे थे? ये शेषफल किसके लिए आया है? 10 के लिए, ना कि, और ये शेषफल किसके लिए आया है? 5 के लिए। ठीक, समझ में आ गया भैया? तो ये आंसर कितना आ गया? 6। फिर से देख लो एक बार, ये समझ में आया सबको भैया? कहां से आई? 2 अलग निकाला, समझ में आ गया? इसको क्या बनाना है? 2 का स्क्वायर। क्यों बनाना है? क्योंकि 5 से 4 भाग करते कितना आता है? -1 बचता है ना, तो 2 का स्क्वायर लिख दिया भैया यहां पर। ठीक, इस 2 से किसमें भाग करेंगे? 59 में। 2 दूनी कितना बचा? 1 और 19, 9 19, 2 नवा कितना बच गया? 1। तो 2 की पावर 1। अब 5 एकम 5 कितना बचा? -1। -1 की पावर 29, और गुणे कितना? 2। -1 की पावर 29 -1, -1 गुणे 2 -2। क्या माइनस में रिमाइंडर आएगा क्या? तो जिससे भाग दे रहे थे उससे क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। किससे भाग दे रहे थे? 5 से, तो 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3। तो कितना हो जाएगा? 3 वहां से और 2 यहां से, 3 दूनी 6 हो गया शेषफल 6। समझे भैया? ठीक, सीखना पड़ेगा आपको, देखो, है ना? घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुरंत जा करके। आप ये सोचो कि 3 4 5 दिन बाद करोगे तो नहीं, भूल जाओगे सब कुछ। ये आप समझ के चलो। ठीक, अब बताओ भैया, क्या 2 की पावर 81 वाला नहीं कर लोगे? अच्छा, ये है 10 से भाग बना पाओगे? देखना, ट्राई करना, ठीक है ना? ठीक, अब ये ट्राई करना है ना क्वेश्चन, पहले इतने ट्राई करना, तब शेषफल आगे कराएंगे, है ना? क्योंकि बहुत जाएंगे शेषफल एक ही साथ, है ना? चलो रुक जाओ भैया, अभी कहां जा रहे हो?
और शेष फल छोड़ रहे हैं अभी हम आपके लिए भी, ठीक है ना। चलो भैया, देखो भैया, ये लिखो, समझे। हाँ, पहले समझ लो सब लोग फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक ना। ऊपर क्या लिखा है, 50 फैक्टोरियल, क्या लिखा है। अगर कभी ऐसे चिन्ह लगा हो किसी संख्या के आगे ऐसे, तो इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल। क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल, ठीक है। अगर डबल चिन्ह लगे हो तो डबल फैक्टोरियल, ठीक है ना। 3 चिन्ह लगे हो तो 3 फैक्टोरियल। समझ में आ गया, ठीक भैया। समझा जाए क्या होता है मतलब इसका, ठीक है। पहले समझते हैं, अगर लिखा है 5 फैक्टोरियल, क्या लिखा है, ठीक। तो इसको आप पढ़ोगे 5 समझ पाए सब लोग भैया बात, बताओ भाई, समझ में आ गई बात। अगर कहीं लिखा है 5 डबल फैक्टोरियल, ठीक। गैपिंग कितने कितने की, 2 गैप। अगर 3 फैक्टोरियल लगो तो 3 की गैपिंग, 4 फैक्टोरियल लगो तो 4 की गैपिंग मल्टीप्लाई, ठीक। समझ में आ गया, समझ में आ गई बात सबको। अगर 1 फैक्टोरियल लगा है तो 1 1 घटा घटा गुणा करना है, ठीक है। 2 फैक्टोरियल लगे तो 2 2 घटा गुणा करना है। 3 फैक्टोरियल लगे तो 3 3 घटा गुणा करना है। समझ में आ गई बात भैया, नोट कर लो। अब अच्छा लिख लो जरा, 15 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 बार फैक्टोरियल लगाओ, बताओ क्या होगा आंसर। 15 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होगा, 15 गुणे 13 गुणे 11 गुणे 9 गुणे, करते चले जाओ, आगे समझे आया। आ गया, 15 गुणे 13 गुणे 11 गुणे 9 गुणे, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 की गैपिंग, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 की गैपिंग, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 की गैपिंग। समझ में आ गया, तो फैक्टोरियल खेल समझ में आ गया आपको, ठीक। अगर हम 12 फैक्टोरियल सीधे लिखते तो क्या होगा, 12 गुणे 11 गुणे 9 गुणे, समझ में आ गया, ठीक है। अब चलो एक बात बताओ यहां पर, ठीक, इसको हटा दे रहे हैं ना, अभी इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ आप लोग हमें, इस संख्या में कितने 2 हैं, कितने 2, मतलब कितने बार 2 से भाग कर सकते हैं, ये बताओ, कर सकते हैं। किसी को समझ में आया कैसे, मतलब क्या है इसका, है ना। देखो यही तो कह रहे हैं हम आपसे, हम आपसे 2 से भाग करने कह रहे बेटा, 1 2 से कट गया कि नहीं कट गया, एक बार और 2 लिखा तो 2 दूनी, फिर एक बार और 2 लिखा, कट गया। तो कितने बार 2 से भाग किया आपने, 3 बार। तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 किससे विभाजित है बेटा, अच्छा n का अधिकतम मान 3 है, n क्या है यहां पर, पावर, n क्या है यहां पर, क्या 2 की क्यूब से ज्यादा से डिवाइड कर सकते हो इसमें, क्या 2 की पावर 4 से डिवाइड होगा ये, तो अधिकतम है ये, क्यों भैया, अधिकतम क्या होता है, जहां पर आपकी ऊपर वाली लिमिट खत्म हो जाती है, ठीक। समझ में आ गया, है कि नहीं है। अब कोई हमारे देश में प्रधानमंत्री तो बड़ा है नहीं, राष्ट्रपति तो के पास क्या है, पद की गरिमा है सिर्फ, ठीक है ना, पावर नहीं है ना, निष्क्रिय है वो, कुछ नहीं कर सकते वो, ठीक है। समझ में आ रही बात,
क्योंकि प्रधानमंत्री क्या हो सकता है, अगर उनके संसद नहीं चाहेंगे, सांसद है ना, तो वो क्या नहीं होंगे, कभी भी हटेंगे नहीं। पर अगर प्रधानमंत्री, क्योंकि सांसद तो नहीं के, समझ में आ रहा है, पर अगर प्रधानमंत्री चाह लेगा कि राष्ट्रपति उठाना है तो हट जाएगा राष्ट्रपति, ठीक। तो पावर नहीं है, तो अधिकतम जो हमारे यहां सीमा है वो प्रधानमंत्री से बड़े तो हो नहीं सकते, तुम वहीं तो पहुंचोगे, आखिरी पोजीशन तुम्हारी, ठीक है, ठीक। और अगर किसी सरकारी विभाग में पूछा जाए तो आईएएस से बड़ा कुछ नहीं है। आईएएस में कौन, डीएम, क्यों भाई, अगर देश की बात करें, है ना, यही तो हो सकता है वो, है ना। तो अब यहां पे अधिकतम कितना है भैया, 3, 2 की पावर 3, अधिकतम कितना होगा 3। यहां देखो यही तो 7 की पावर n लिखा है ना, और मैं क्या पूछ रहा है, n का अधिकतम। तो मैं पता करने कितने बार 7 लिखा है, यहां पर कितने बार 7 यहां लिखा। चलो चेक करें पहले, हम लोग एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग बताते हैं दूसरा तरीका क्या होगा। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, 1 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8, है ना, ऐसे तो लिखना पड़ेगा। तो हम सब नहीं लिख रहे हैं, है ना, हम वही लिख रहे हैं जिसमें 7 होगा, देखा जाए तो 7 में तो खुद 7 है, क्यों बेटा 7 में 7 है कि नहीं। अच्छा, एक 7 14 में भी है, एक 7 21 में भी है, और एक 7 28 में भी है, और एक 7 और 2 7 किस में है, 49 में। 49 में 2 7 हो गए, तो कितने 7 हो गए जल्दी बता दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 7 हो गए भैया। तो n का अधिकतम मान कितना हो गया, 8। समझे भैया बात समझ आई। पर ये 2 के लिए चेक करना थोड़ा टफ काम है, 7 के लिए तो आसानी थी बात। क्यों, 2 की काउंटिंग क्या होती, बहुत टफ होती। 2 दूनी 4, 4 में 2 2 होंगे, 8 में और 6 में 1 2 होगा, तो यहां फ्लक्चुएट होगी ना वैल्यू। यहां तो सब जगह 1 1 चल रहा था, यहां 2 आ गए, बस ये तो चेंज हुआ है ना। तो ये तो काउंट कर लिया हमने, कितने काउंट किए आपने, 8। अब इसको दूसरे तरीके से किया जाए, किसमें चेक करना था मैं, तो 50 में 7 से भाग करो, कितने बार भाग गया, 7 सत्ते, ठीक, फिर 7 से भाग करो एक बार, इसको काट दो, इन दोनों जोड़ो, कितना हो गया 8, ठीक। समझ में आ गया, 8 ही बार तो आया था, आया समझे भैया, ये समझे। अब अगर हमें 5 काउंट करने हैं ना, कितने काउंट करने भैया, तो 5 से किसमें भाग करें, 5 नाम, फिर 5 से भाग करो, 5 दूनी, इसको छोड़ो, इन दोनों जोड़ो, 12। चेक करा सकते हैं 5, अभी 12 ही आएंगे, दिखाएं, 5 10 15 20, अंडरलाइन 2 होंगे इसमें, 5 इसमें 2 5 है, ध्यान रखना, 30 35 45 50 में भी 2 5 है ना भैया, 55 25 दूनी 50, सही है ना, 2 5 होते हैं। गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, 12 मिल गए। समझ में आ गई बात भैया। पर ये काउंट किसको कर सकते हो आप, ये मेथड कौन सा है, अभाज्य गुणनखंड विधि, कौन सी विधि, तो भाग जब भी करोगे तो 2 से करोगे, 3 से करोगे, 5 से करोगे, 7 से करोगे, 11 से करोगे, 9 से भाग, 3 से भाग करना है, पर 6 से भाग नहीं करना। समझ में आ गया। तो भाग सिर्फ किससे करना है, अभाज्य से, ठीक है। पर यहां तो पूछ रहा 4, और 4 तो अभाज्य है नहीं, क्यों भाई, 4 क्या अभाज्य है क्या, नहीं है ना, तो 4 के लिए कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा मैं, ठीक। चलो लगाते हैं, पहले आप एक करो, काम करो, क्वेश्चन करो, ठीक है ना, ठीक है। 50 फैक्टोरियल 2 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है, 50 फैक्टोरियल 2 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n का अधिकतम मान बताओ, जल्दी बताओ भैया। 2 से लगातार भाग करते चलो 50 में,
देखा जाए कितना लिखा था बेटा 50। शेषफल इधर लिखते हैं, शेषफल, शेषफल से कोई मतलब 25 बार गया भाग, यहां लिखते हैं भागफल, बता चुके अभी। ये क्या होता है भाज्य, है ना, नहीं सॉरी भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। फिर 2 से भाग करो 12, ठीक समझ में आ गया। अच्छा ये क्या बन गया 2 की पावर, सही है ना, 2 की पावर 47 ही तो बना, ठीक है। अच्छा कोई बता सकता है 4 की पावर कितना होगा ये, ये 2 की पावर 47 है ना, ठीक। 4 से तो भाग करना नहीं कभी यहां पर, 4 के लिए भाग किससे करना है 2 ही से, 4 के लिए भाग किससे करना है, 2 की पावर 47 आ गया। अभी तुम लोगों ने हमें सिखाया था 4 कैसे बदलते हैं, 4 हो गया, और 2 से कहां भाग करना है, तो कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 की पावर 1, सही है ना, सही है बात यानी, यही तो सिखाया था अभी। तो ये तो 4 लिखा है, तो 4 है कितने बार, और ये क्या है, ये तो 4 है नहीं, तो 4 है कितने 23, कितने 4 बनेंगे 23। तो 50 फैक्टोरियल में अगर हम 4 की पावर n से भाग करें तो कितने 4 आएंगे 23, समझ में आया, 4 कितने आएंगे, आया समझ, 23 समझ में आ गया कैसे आएंगे, ठीक। तो भाग 4 से नहीं करना है, भाग किससे करना है, और 8 के लिए भी किससे भाग करोगे 2 से, 16 के लिए भी 2 से, बस को बदलना किसमें 2 की पावर 4 में, ठीक समझ में आ गया। 9 के लिए किससे भाग करना है 3 से, और उसको फिर किसमें बदलना है पावर में, ठीक समझ में आ गया, बदलना समझ में आया भैया, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके पास लिखे हैं, क्या आप कर नहीं पाओगे, देखो भैया समस्या चल रहा है यहां पर, 4 से भाग करेंगे 2 से, तो पता कर लेंगे कितना है ना, और 4 को उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना, ये तो इजी है, 8 फैक्टोरियल लिखा है ना, अगर 80 लिखा हो तो समझ में आती बात, ठीक है। तो 8 इसमें लिखा है, एक अपने आप 0 बढ़ा लेना, 80 कर लेना। 100 फैक्टोरियल के लिए पहले निकालेंगे अब 2 से, 2 से भाग कर 97 में आएंगे, कितने आएंगे, तो 2 की पावर कितना आएगा बेटा यहां पर, तो इसको कैसे बदलेंगे 2 का स्क्वायर, सही है ना, और 2 से कहां भाग करोगे, तो 2 चौको कितना बचा 2 अट्ठे और 2 की पावर 1 बची, ये तो 4 है नहीं, तो 4 है कितने 48, बदल लेंगे ना, 48 समझ में आ गया ना, ठीक। इसीलिए शेषफल के बाद ये पोर्शन है ना, क्या बदल लोगे ना इसको भैया। 8 के लिए क्या करोगे क्यूब, यहां क्या करना पड़ेगा, तो 3 से भाग करोगे, कर लोगे ना, 3 त्रिका 3 दूनी कितना बचेगा 1, तो कितने हो जाएंगे 32, सही है, बदल पाएंगे भैया, बदल पाओगे, क्यों भैया, ट्राई करना अपने आप समझो, ठीक है ना। अब ये बताओ 9 के लिए किससे भाग करना है, 9 बदल लोगे ना, 14 के लिए अब कंफ्यूजन है, 14 के लिए अगर 2 वैल्यू का गुणा है, 2 वैल्यू क्या है, तो 2 और 7 हो रहा है, 7 दूनी 14, तो बड़ी वाली वैल्यू भाग करोगे सीधे, ठीक है ना, और वही आंसर होगा, क्या होगा भैया 6 के लिए 2 और 3 होता है, सीधे भाग किससे करोगे 3 से, ठीक। 10 के लिए बताओ जल्दी से 5 से, 14 के लिए किससे 7 से, और वही आंसर होगा भैया। 3 के लिए पता ही हो गया, 7 के लिए पता हो गया, 11 के लिए 11 से, 4 के लिए 2 से, 6 के लिए 3 से, बहुत बढ़िया। अब ये सब पता लग रहा है ना भैया, ठीक। 8 के सभी भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या मतलब गुणनखंड, भाजकों की संख्या मतलब, और यही टॉपिक पढ़ना है नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है ना।